गंगा माता ने स्थान लिया है अपने गोमूत्र में और लक्ष्मी ने स्थान लिया है गोबर में। इसलिए कहते हैं कि गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। हम घरों में गणपति बनाते हैं, गोबर के बनाते हैं। तो आज हम गौ माता को भूल चुके हैं और आज हमारे घर में गाय के नाम से एक पशु हमने बांधा है, जिसको साक्षात हमारे ठाकुर जी ने जिसको अपने अवतार में जिसको मार दिया था, मगर उसका अंश वो जीवित रहा। उस समय भी वो हमारे ठाकुर जी को अपने स्तनों के ऊपर जहर लगाकर मारने के लिए आई थी। वही पूतनाज कल युग में जर्सी गाय बनकर हमारे घर में आकर है। वो जर्सी गाय जो बहुत अच्छी हमें लगती है, पूतना ने बहुत अच्छा स्वरूप अपना बनाया था और सारे ब्रजवासी उसके रूप के ऊपर देखकर मंत्र मुग्ध हो गए थे। ऐसे ही आज हमारा सनातनी समाज, आज का जो लोलुप हमारा समाज है, उसने जर्सी गाय को इसलिए बनाया कि वो 10 किलो दूध देती है, 20 किलो दूध देती है। मगर जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ये गाय नहीं बल्कि जहरीली दूध देने वाली एक पशु है, तो उन्होंने ढूंढा, वैज्ञानिकों ने सर्च की, एक BCM7 नाम का प्रोटीन जो है जर्सी गाय के दूध में होता है, जब हमारे शरीर में जाता है तो वो कैंसर का रोग पैदा करता है। और ऐसी गाय जिसका स्पर्श कर लें तो आपकी सारी शरीर की एनर्जी चले जाती है। ऐसी गाय जिसके आप गौमूत्र के साथ हाथ लगा दें तो आपके शरीर में विकार पैदा हो जाते हैं। आप उसका स्पर्श करें तो आपका बीपी डाउन हो जाता है। ऐसी गाय हमारे घरों में बांध दी गई। विदेशी जो ताकतें थी वो काम जाओ। हमने अपनी गौ माता को घर से निकाल दिया क्योंकि वो 2 किलो दूध देती है। जिसने हमें मां का शब्द दिया, आपको पता है कि मां शब्द कहां से निकला? गाय ने दिया है। मां को शब्द दयो गौ माता, घर बाहर मारियो सुत लाता। जिसने हमें मां का शब्द दिया, उसको हमने दूध पीने के बाद घर से बाहर दिया। ये वही गौ की मैं बात कर रहा हूं कि जो वेद लक्षणा कही गई है, जो जब मां बोलती है 1 लाख मंदिरों में घंटी बजाने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी गाय के एक बार मां बोलने से घर में वही सात्विक ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसी विलक्षण गौ जिसको हमने भुला दिया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। वही गौ माता जो हमारे शरीर के रोग को ठीक करने वाली थी, चलता फिरता मेडिकल स्टोर, हमारे हर रोग की दवा हमारी गौ माता थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में गौ माता की महिमा भरी पड़ी है कि पूतना विषैला दूध पिलाती है। हमारे ठाकुर जी को उसकी मां किसी मेडिकल स्टोर में नहीं लेके जाती। उसके 12 अंगों के ऊपर गौमूत्र से और गोबर से उसको लेपन करके उसका स्नान कराया जाता है। जब ठाकुर जी रोते हैं तो हम यशोदा माता जो है वो गौ माता के पास जाकर उसको उनके नाम का ही झाड़ा लगाती है। ये वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में। मगर आज हम गाय को भुला चुके। आज हम बहुत विकसित हो चुके हैं, बहुत धनवान हो चुके हैं, आज हमारे पास बहुत संपत्ति है, मगर उतने ही हम संस्कारों से गिर चुके हैं। क्योंकि अंतमता स्वगता, जब हमारे घर में कोई माता या पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस समय महाराज जानते हैं जीव को लेने के लिए कोई हेलीकॉप्टर जहाज नहीं आता है। जीव को लेने के लिए उसके सत्कर्म आते हैं और अंतिम समय में जब पुत्र अपने पिता के मुख में घी डालता है तो उसका क्या विज्ञान है? कभी सोचा? किसी से पूछा कि क्यों डालते हैं घी अंतिम समय में मुख में? क्या कारण है इसका? हम तर्क वितर्क बहुत करते हैं, मगर जो वास्तविकता है उसको हम देखते नहीं। क्योंकि घी जब जलता है तो उससे सूक्ष्म अंश से देवताओं को तृप्ति मिलती है।
मगर घी तो हमारे पास है नहीं। घी के नाम पे हम बाजार से डिब्बा लाते हैं। हमारी भारत सरकार कहती है कि इसमें 30% चर्बी तुम मिला सकते हो, जो घी का व्यापार कर रहा है। आज हमारे पास घी नहीं। जब हमारा कोई पूर्वज चला जाता है, अंतिम समय में वो चर्बी वाला घी उसके मुंह में डालता है, उसकी सदगति कैसे होगी? पितृदोष कैसे मिलेगा? वंश की वृद्धि देने वाली तो गौ माता थी, वो तो घर से निकाल दी। गाय हमारी, गाय हमारी जन्म जन्म का, मगर भूल गए आज जो दुर्दशा गाय की है किसी की नहीं। हमारे ठाकुर जी की पूज्य है, आपको पता है इस विष्णु यज्ञ में जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं, महाराज जी तो बहुत ज्ञानी हैं। जब ठाकुर जी को भोग अर्पण करते हैं तो पहला भोग गाय पर जाता है, क्योंकि ये रहस्य को जानते हैं कि भगवान ने कहा है कि मेरे मंदिरों के भक्तों की भीड़ जो होगी उनमें कामनाओं की भीड़ होगी, क्योंकि जो कामना मुक्त होगा वो तो मुक्ति को प्राप्त होगा। हम गृहस्थ लोग हैं, सुबह से लेके शाम तक नाग रगड़ कर मंदिर में कितनी सारी कामनाओं को लेके जाते हैं। विवाह हो जाए, बंगला बन जाए, गाड़ी आ जाए, नौकरी लग जाए, मगर ठाकुर जी वो लिस्ट किसको देते हैं? कभी सोचा आपने? ठाकुर जी वो लिस्ट जो है वो अपनी भगवान को देते हैं, गाय को, क्योंकि वेद कहता है कि सर्व काम दुगे देवी, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली एक ही देवी है, वो गाय है। सर्व तीर्थाभिषेकनी, जिसमें सभी तीर्थों का निवास है। तो इसीलिए हम एक कथा आपको सुनाते हैं। कथा बहुत ही विचित्र है कि एक बार वायवस्त्र जो हमारे सूर्य कुल हुआ है, दो कुल हुए हैं, सूर्य कुल एक चंद्र कुल। तो सूर्य कुल में हमारे राम भगवान आते हैं, उनके ही एक पूर्वज हैं दीर्घबाहु। कौन है दीर्घबाहु? जिनको साधारण भाषा में दिलीप कहा गया है। दिलीप नाम के राजा हैं, रघुकुल शिरोमणि हैं, अयोध्या के अवध के चक्रवर्ती सम्राट हैं। अब दूध की महिमा देखिए महाराज, गाय का दूध, अमृत। महाभारत में जब पांचों पांडवों से पूछा गया यक्ष ने, तो किसी ने उत्तर नहीं दिया, सब यक्ष ने उनको मार दिया। और अंतिम में युधिष्ठिर से जब प्रश्न पुत्र हुए हैं, तो उन्होंने अपने एक प्रश्न में पूछा है युधिष्ठिर से कि किम अमृतम, की धरती के ऊपर अमृत क्या है? उन्होंने कहा है कि गवाम अमृतम, गाय का दूध ही अमृत है। ऐसे ही एक दूध के साथ जुड़ी हुई कथा है कि दीर्घबाहु दिलीप, उनके घर में संतान नहीं है, और वो जो है अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। आपने बहुत सारी कथाओं में सुना होगा कि वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी को आदेश दिया है कि सूर्य कुल में भगवान का अवतार होगा, तो आप जाइए, इनके कुल पुरोहित बनिए। और देखिए कि जब से वंश चला है तब से लेकर वशिष्ठ मुनि वैसे के वैसे। किसके प्रताप से? कभी जानने की कोशिश की? क्योंकि उनके पास एक नंदिनी नाम की गाय है, जो उस गाय का दूध पी लेता है वो 10,000 वर्ष तक युवा रहता है। कितने वर्ष तक? 10,000 वर्ष तक युवा रहता है नंदिनी गाय के दूध के प्रताप से। अब ऐसे ही दीर्घबाहु दिलीप जी, उनके घर में संतान नहीं है, और वो अपने कुल गुरु के पास जाते हैं कि प्रभु आप जो है हमें कोई उपाय बताइए। वो कहते हैं कि राजन, आपसे अपराध हुआ है,
आप स्वर्ग में जब गए थे तो आपने स्वर्ग की गौ माता को प्रणाम नहीं किया, तो अब आपको जो है वह घर में संतति नहीं है आपके, तो आपको गौ सेवा करनी पड़ी। तो गौ सेवा करने के लिए दिलीप जी निकलते हैं अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लेकर और बहुत गौ माता की सेवा करते हैं। अब इतनी सेवा है कि गाय चलती है तो चलते हैं, गाय बैठती है तो बैठते हैं, गाय कुछ खाती है तो कुछ खाते हैं। राजसी वेश निकालकर जो है वो तपस्वी बाना पहनकर गौ माता की सेवा कर रहे हैं। किसके लिए? पुत्र की कामना के लिए। आज हम पुत्र की कामना करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, इसीलिए तो हम चेष्टा करते हैं कि हमारे घर में राम कृष्ण आए, मगर हमारे ऋषि मुनि उन्हें 10-10 हजार वर्ष तप किया है, उसके बाद संतति की प्राप्ति की है। ऐसे ही दिलीप जी ने उस गौ माता की सेवा शुरू की। अब गौ माता जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या करती है कि अपने माया से एक सिंह को प्रकट करती है। सिंह जो है उस गौ माता को खाने के लिए दौड़ते हैं और राजा दिलीप उस समय अपने अस्त्रों का वहन करते हैं, मगर भगवान का ऐसी लीला है कि अस्त्र उनसे चलते नहीं। गौ माता अपने बल से उनके सारे शरीर के अंगों को शिथिल कर देती है। अब वो सिंह से कहते हैं कि ए सिंह, तुम मेरी गौ माता को छोड़ दो, मगर दिलीप कहते हैं कि मेरी गौ माता को छोड़ो, ये कष्ट में है। अब सिंह कहता है कि राजन, आपके लिए ये पाप है, मगर मेरा तो ये भोजन है, मैं इसको नहीं भक्षण करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, आप मुझे मना नहीं कर सकते। उस समय राजा ने कहा कि ये मेरे गुरुवर की नंदिनी गौ माता है, मैं किसी भी कीमत के ऊपर इसको खाने नहीं दूंगा। हे सिंह, आप इसके बदले मेरे शरीर को भक्षण कर लीजिए और मेरी गौ माता को छोड़ दीजिए। उस समय गौ माता जब इतना समर्पण देखती है तो तब जाकर क्या होता है कि तब जाकर वो सिंह गायब हो जाता है और आकाशवाणी होती है कि ए दिलीप, तुमने मेरी जो सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं और तुम जाओ, तुम्हारे घर में ऐसा पुत्र होगा, तुम मेरा दूध पियो और तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी कि जो आपके पूरे कुल खानदान को जिसके नाम से जाना जाएगा। गाय के द्वारा दिया गया पुत्र जो है उसका नाम है रघु। जब से वंश चला है तो किसी का नाम हरिश्चंद्र का नहीं आया, भागीरथ का नहीं आया, मगर किसका आया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन हो जाए। ये पुत्र किसने दिया है? गौ माता ने। तो इसीलिए हम सभी आज इस बात को भी सोचें, हमारे जो इष्ट हैं, इस यज्ञ के जो आराध्य हैं, भगवान नारायण, विष्णु, जिनको हम राम के नाम से जो है वो अपनी जीवा पवित्र करते हैं, ऐसे हमारे जो आराध्य देव हैं उनका जन्म भी कैसे है। राम जन्म की मूल भी गौमय पावन खीर, राम जन्म की मूल भी गौमय पावन खीर, साईं सकल संसार के राखे मनुज शरीर। अब भगवान राम को देखिए कि भगवान राम का प्रकट कैसे हो रहा है। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया जाता है, जो अनन्य गौ प्रेमी हैं और जिनके पास ऐसी गौ माता है,
ऐसी नस्ल की गौ माता है कि जो बिना बच्चे के दूध देती है। 1,00,000 गौ माता है उनके पास, श्रृंगी ऋषि जी के पास, और वो आते हैं उस दूध से जो मंथन करके जो घी निकलता है उससे आहुतियां पड़ती हैं, उसी दूध की खीर बनती है, वही अग्निदेव को अर्पित किया जाता है। वही अग्निदेव वो खीर लेकर हमारे राजा दशरथ को देते हैं और वो रानियां खीर खाकर हमारे भगवान को प्रकट करती हैं। विचार करिए कि ये हमारे मूल में गाय है। अब गाय नहीं होती तो दूध नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता तो खीर नहीं बनती, यदि खीर नहीं बनती तो यज्ञ नारायण को आहुतियां कौन देता? यदि यज्ञ नारायण को आहुति नहीं देते तो चरु वापस कैसे आते? और यदि चरु नहीं आते तो भगवान राम की प्रकट जग जननी हमारी कौशल्या अम्बा क्या खाती, कैसे आते भगवान? बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। इसीलिए हमारे संतों ने कहा राम जन्म की मूल भी गौमय पावन खीर, साईं सकल संसार के राखे मनुष्य शरीर। गाय हमारी जन्म जन्म का। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही करवत प्रार्थना करूंगा कि गाय को हृदय से मत निकालिए। घर से निकाल दिया है ना, हृदय से मत निकालिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह कह दिया है कि जब गाय इस सृष्टि में नहीं रहेगी तो उसी दिन ये धरती पाताल में चली जाएगी। गाय है तो इस धरती का अस्तित्व है, जब गाय ही नहीं रहेगी तो ये धरती चली जाएगी। इसलिए हमने यदि अपने आप को बचाना है और इस सृष्टि को बचाना है तो गाय हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए एक गौ माता का भजन सभी मेरे साथ गाएंगे। गौ माता से बढ़कर कोई और नहीं, गौ माता से बढ़कर कोई और नहीं। गौ माता से बढ़कर कोई और नहीं। गौ माता से बढ़कर कोई और नहीं। गौदान बराबर दान कोई और नहीं। गौ माता से बढ़कर कोई और नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ निभाती गौ माता। जन्म से लेके मृत्यु तक साथ निभाती गौ माता। पूजा पाठ और राष्ट्र धर्म की मूल हमारी गौ माता। पूजा पाठ और राष्ट्र धर्म की मूल हमारी गौ माता। राम कृष्ण की प्यारी कोई और नहीं, मेरे राम कृष्ण की प्यारी कोई और नहीं। गौ माता से बढ़कर कोई और नहीं, गौ माता से बढ़कर कोई और नहीं।
से